अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद सबाहत रिजवी, मास्टर ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर, कैरियर काउंसलर। आप हमें देख रहे हैं अर्ज़ पाकिस्तान चैनल के थ्रू और हम आपके साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग कोर्स 7 डेज़ का जो कोर्स है वो लेकर आए हैं, जिसमें कि हमारा आज 5th डे है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो पिछले 4 सेशंस गुजरे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ उससे सीखा होगा और अपनी इस लॉकडाउन की सिचुएशन में अपनी पर्सनैलिटी को बूस्ट करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए उन की पॉइंट्स को आप ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड कर रहे होंगे या आने वाले टाइम में ऐड करेंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी के फ्लॉज के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसको हमने कभी फील नहीं किया, कभी कैटर नहीं किया, और वो है एटिकेट्स एंड मैनर्स। जी, ये बड़ी बेसिक चीज़ है। वो कहते हैं कि जो माँ की गोद है वो हमारी सबसे पहली दरसगाह होती है। कहने में क्या आता है कि ये एटिकेट्स, मैनर्स, ये तमाम चीज़ें हमें अपने घर से सीखनी चाहिए। और घर से जब हम इन तमाम चीज़ों को सीखते हैं तो उसके अंदर ऐड ऑन करता है हमारा स्कूल, फिर उन चीज़ों को पॉलिश करता है हमारा कॉलेज, और फिर सो ऑन हम इन चीज़ों के ऊपर अपनी जो ग्रिप है उसको और ज़्यादा मजबूत करते चले जाते हैं और हम अपनी पर्सनैलिटी को इतना खूबसूरत बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि हम एक वेल ग्रूम्ड शख्सियत बनकर माशरे में उभरते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर ट्रस्ट के साथ साथ ट्रुथ का बड़ा एक उसमें एलिमेंट है, ट्रुथ। अब सच बोलना, उसके साथ साथ बिलीफ अपना इतना ज़बरदस्त रखना या दूसरों को अपने बारे में इतना ज़बरदस्त बिलीव करवाना कि आप जो बात करते हैं वो बिल्कुल ठीक है। आप देखें, अगर हम अपने आप को हिस्ट्री में लेके जाते हैं तो जो लोग कहते हैं कि हम इस शख्सियत को नबी नहीं मानते, वो भी उनकी सादक और अमीन होने की गवाही देते हैं। वो शख्स जो कि इतनी मेहनत के बाद, इतनी एफर्ट के बाद अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं कर पाता क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं करते उस पर, वो अपना ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाता। सो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो फ्लॉज रह जाते हैं उनको कवर करने के लिए ट्रुथफुलनेस का और ट्रस्ट का बहुत बड़ा एक एलिमेंट होता है। इसके साथ साथ ईसार और कुर्बानी, ये एक ऐसी टर्म्स हैं जो कि हम अक्सर यूज़ तो करते हैं लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं करते। अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए आपको इन तमाम पॉइंट्स का सहारा लेना पड़ेगा कि आपको किस तरह से अपनी जो फिक्र है उसको छोड़कर दूसरों की फिक्र करना ज़रूरी है। अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन किसी दूसरे के लिए जीना ये बहुत बड़ी बात है। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, आपने अच्छे जूते पहन लिए, आपने अपने आप को अच्छा शो कर लिया आउटर सेल्फ से तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखेगी। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए आपका जो इनर सेल्फ है, हमने सबसे पहले बात की थी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ बेसिकली गिविंग वैल्यू टू योर सेल्फ। आपने जब अपने आप को वैल्यू देनी है, आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली ग्रूम कर जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इन एटिकेट्स को, इन मैनर्स को सीख जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो फ्लॉज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। सो सबसे पहले प्राइमरी जो हमारे पास 3 वर्ड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि वो 3 कौन से वर्ड हैं जिनके साथ आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। उसमें सबसे पहला वर्ड है प्लीज़, दूसरा वर्ड है थैंक यू, और तीसरा हमारा वर्ड है आई एम सॉरी। ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। प्लीज़ का वर्ड, थैंक यू का वर्ड और सॉरी का वर्ड। सो इन 3 वर्ड्स के साथ आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का आगाज़ होता है कि आपने किस तरह से किसी दूसरे के साथ जब मुखातिब होना है तो कितनी आपने तहम्मुल मजाजी के साथ बात करनी है। हमने पहले अपना एक पूरा टॉपिक डिस्कस किया कम्युनिकेशंस का कि हमने अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर करना है। सो यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन का बेसिकली टेस्ट होता है कि हम जब किसी से बात करें तो किस तरह करें। वो शायर ने कहा कि सुना है बात करते हैं तो मुंह से फूल झड़ते हैं, सुना है बात करते हैं तो मुंह से फूल झड़ते हैं, अगर ऐसा है तो चलो उनसे बात करके देखते हैं। सो जो लोग अच्छी बात करते हैं उनसे हर कोई बात करना चाहता है, उनके साथ हर कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है। और जब आप किसी के साथ तहम्मुल मजाजी से और आराम से बात करेंगे आपकी बात अगले को समझ भी आएगी और आपका जो मैसेज है वो कन्वे भी होगा। फिर हमें कुरान करीम फुरकान हमीद से हमें बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें
और नवाजूंगा। हमारे अंदर शुक्र अदा करने की एबिलिटी ख़त्म होती जा रही है। हम ना तो खुदा ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं, ना ही अपनी डेली लाइफ में जो लोग हमारे साथ डील कर रहे हैं, ना हम उनका शुक्रिया अदा करने की हम हैबिट डेवलप कर पा रहे हैं। आपने जब किसी के साथ भी डील करना है, आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट होना चाहिए कि आपको हमेशा शुक्र अदा करना है, क्योंकि जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको तो आप छोड़ दें, जो आपके पास है उसके लिए आपको शुक्र अदा करना चाहिए। और हमारी इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हाथ नहीं हैं, जिनके पाँव नहीं हैं, जिनको खुदा ताला ने कोई ऐसी जो खामी उनके अंदर वो ऐड हो गई, वो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। अब लोग इसको खामी समझते हैं, वो इसको एबिलिटी समझते हैं, और वो फिर भी खुदा ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि वो बिल्कुल अपनी इस दुनिया में बाकी तमाम लोगों की तरह लाइफ गुजार रहे हैं। तो हम क्यों अपनी लाइफ के अंदर शुक्रिया का एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। फिर इसके साथ थर्ड जो हमारा की पॉइंट है वो है सॉरी का। हम अपनी गलती नहीं मानते। हम कोई हमसे मिस्टेक हो जाए, हम उसके ऊपर डट जाते हैं कि नहीं, हम उसके ऊपर दलाइल देना शुरू कर देते हैं कि मैंने अगर ये गलती की तो ये क्यों की, या मुझसे ये गलती क्यों सरजद हुई, इसके पीछे भी कोई फ़ायदा होगा। हमें ये नहीं पता होता कि हमने किस तरह से अपनी कमी को, अपनी कोताही को, अपनी खामी को एडमिट करके हमें माजरत कर लेनी, हमें सॉरी कह देना है और सारे का सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो थे कुछ की वर्ड्स जो कि हम अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ऐड ऑन करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि जब हमें अपनी गलती को एडमिट करना है, अपनी मिस्टेक को हमें एडमिट करना है, उसके साथ साथ हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है, सिचुएशंस देखी हमने कि बहुत से लोग बैठे हैं, किसी पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई एक ही शख्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता जाता है, बाकी तमाम लोगों का पॉइंट नहीं सुनता। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये एक फ्लॉ है। अगर आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनते, इसका मतलब यह है कि आपकी पर्सनैलिटी वेल ग्रूम्ड नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी वेल ग्रूम्ड हो, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस की, आपको जो है प्लीज़ के साथ आपका ताल्लुक जो है जुड़ा होना चाहिए। आपका ताल्लुक थैंक यू के साथ होना चाहिए। लोगों का शुक्रिया अदा करना सीखें। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहते हैं तो अपनी गलती को मानकर उसका इजहार करना सीखें। आपकी पर्सनैलिटी तब तक ग्रूम नहीं हो सकती जब तक आप पॉइंट ऑफ व्यूज़ दूसरों का लेना शुरू नहीं करते, दूसरों को भी अपनी ओपिनियन में मौका दें कि वो भी अपना इजहार ख्याल कर सकें। हाँ, फिर एक और बड़ी चीज़, हम कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। हम दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करते कि हाँ तुमने शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। नहीं, ये हमारी लाइफ से शायद निकल चुका है। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर अगर फ्लॉज हैं तो अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करने के लिए दूसरों को अप्रिशिएट करने की आदत अपनाएं। अगर कोई छोटी सी भी अच्छी बात करता है, आप उसको अप्रिशिएट करें। किसी की छोटी सी नेकी को भी आप याद रखें और उसके ऊपर उसको आप अप्रिशिएट करें। आप आय से वी के ऊपर शिफ्ट हो, कहें कि मैंने ये नहीं किया, हमने ये मिलके किया। आपके अंदर टीम स्पिरिट होनी चाहिए। आपके अंदर एफर्ट जो लोग कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए आप वी का इस्तेमाल करें। हमारे लोग सिर्फ आई के ऊपर शिफ्ट किए कि हाँ मैंने ये किया, मेरी ये क्वालिटी है, मेरे अंदर ये तमाम की तमाम खसूसियात हैं। हम वी के ऊपर काम करना सीखें। हमारी पर्सनैलिटी एक बहुत वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी बन के उभरेगी और हमें किसी किस्म के फ्लॉज का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम अक्सर देखते हैं कि हम जब भी 2 से 3 लोग बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं किसी बारे के ऊपर, हमारे जो खसूसी टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, वो या तो पॉलिटिक्स है या फिर वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के ऊपर है। बिल्कुल ख़त्म कर दें ये बातें करना। आप जब भी बात करें किसी नॉलेजफुल
पर्पसफुल और किसी जो की इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करें तो देखने और सुनने वाले आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपकी पर्सनैलिटी को बहुत सराहेंगे। जब हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर या रिलीजियस एक्टिविटीज़ के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं तो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता हमसे किनारा कशी इख्तियार करना शुरू कर देते हैं कि इनके पास तो सिर्फ एक या दो टॉपिक है बात करने के लिए, उसके ऊपर बात ये नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे जब आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं तो वहाँ पे लोगों के साथ उन इश्यूज़ पे बात करें जो कि सोशल इश्यूज़ हैं। आपकी पर्सनैलिटी का जो एक बहुत खूबसूरत पार्ट है वो ये होना चाहिए कि आप वहाँ पे एडवाइस करने की सिचुएशन में हों और जो लोग बैठे हैं, जो लोग देख रहे हैं आपको, वो भी आपकी एडवाइस को ना सिर्फ सुने बल्कि उसके ऊपर अमल करें, तो आपकी पर्सनैलिटी एक वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी होगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर हम आगे इसको लेकर चलते हैं कि हमारे सोशल इश्यूज जो हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी शादी ब्याह की तकरीब पे जाते हैं तो हमेशा देर से जाने को अपना वतीरा बना चुके हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि टाइम डजंट मैटर, लेकिन वो लोग जो कि वक्त की कदर करते हैं, किसी की तरफ भी आप जाते हैं तो सबसे पहली बात यह कि आपको टाइम पर जाना है, वक्त का बड़ा ख्याल करना है आपने। फिर जब आप किसी की तरफ जाते हैं आपको उसको ग्रीट कैसे करना है अच्छे तरीके से, वो भी आपको अच्छे तरीके से वेलकम करेगा और आप भी बड़े अच्छे तरीके से आप उनके साथ मिले जुले। फिर आप उनके घर पे या किसी तकरीब पे चले गए, अब वहाँ पे एटिकेट्स और मैनर्स बेसिकली शो होते हैं खाने की टेबल पर। जब आप खाने की टेबल पर बैठे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी की जो ग्रूमिंग है उसका लेवल पता लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अच्छे तरीके से खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल जब सब लोग शुरू करेंगे तब आप खाना आप शुरू करें। इसके साथ साथ हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा अपने प्लेट में डालें, वक्त के साथ साथ उसको लें, खाएं और अभी कुछ भूख हो तो आप छोड़ दें। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं अपनी प्लेट में और फिर उनको पसंद नहीं आता या वो उसको किसी वजह से छोड़ देते हैं। तो खाने का ज़ाया करना ये तो वैसे भी हमारे दीन इस्लाम में भी इसको मना फरमाया है और हमारी पर्सनैलिटी की एक बड़ी बैड इमेज सामने आता है कि हमने खाना ज़ाया कर दिया। फिर किसी भी तकरीब से या किसी के घर में जब हम एज अ गेस्ट जा रहे होते हैं, वहाँ पे जो एंडिंग नोट है उस सारी तकरीब का जो इख्तिताम है उसको बड़े अच्छे तरीके से आप करें। अक्सर ये देखने में आया कि लोग घंटों बैठकर बातें करने के बाद एकदम से एक बड़े बैड एटीट्यूड में उठ के जाने की बात करते हैं, चले जाते हैं। आपको अपनी कन्वर्सेशन को, आपको अपने उस मीटिंग को, उस बैठक को एंड कैसे करना है, ये आपकी पर्सनैलिटी का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो हमेशा आप उनसे इजाज़त तलब करें। मुहावरतर भी ये बात की जाती है कि जी अब हमें इजाज़त दें, हम जाना चाहते हैं। बिकॉज आप आते तो अपनी मर्ज़ी से हैं किसी के घर, लेकिन जाते उसकी मर्ज़ी से हैं। सो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के अंदर ये की एलिमेंट्स हैं कि किस तरह आपने कन्वर्सेशन को एंड करना है और किस तरह आपने जो महफिल है उसको बर्खास्त करना है। जैसे हमने बात की खाने की, तो खाने की मेज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी पीना, वैसे भी पानी को खाने के दरमियान में पीने से मना किया है, लेकिन पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए भी अगर आप खाने की टेबल के ऊपर खाने के दौरान बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो भी ये एक नेगेटिव जो है वो पॉइंट आता है आपकी पर्सनैलिटी का। फिर किसी से बात करते हुए अगर हम खड़े होकर बात कर रहे हैं तो हमेशा अपने जो हाथ हैं आपके वो आपकी पॉकेट से बाहर होने चाहिए। बिकॉज अगर आप अपनी पॉकेट में, अगर आपने पेंट शर्ट पहनी है तो उसकी पॉकेट में हाथ डाल के किसी के साथ आप बात करेंगे तो ये आपकी पर्सनैलिटी की डाउन साइड नज़र आएगी। इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आप अपने हाथों को पॉकेट से बाहर निकाल के बात करें। फिर हमारा आज का फिनोमिना, आजकल भी लॉकडाउन की सिचुएशन में हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हुई हुई है। हम बहुत ज़्यादा अपने सेल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो अगर आप कॉन्टीन्यूसली साथ अपना सेल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी का एक फ्लॉ नज़र आएगा। आप जब भी किसी से बात करें तो अपने फ़ोन को कम से कम आप यूज़ करें ताकि आप अगले बंदे की बात पे पूरा ध्यान दे सकें और उसकी जो बात है उसको आप सुन सकें। आपकी कन्वर्सेशन जो है वो किसी रिज़ल्ट पर पहुँचे, ना कि आप उसको दरमियान में ही छोड़ दें। फिर आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट कि आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके जानने वालों में, चाहने वालों में जब भी किसी के घर कोई खुशी हो तो ज़रूर उसकी खुशी में शरीक हों, ज़रूर उसकी खुशी का आप हिस्सा बनें।
उसको मुबारकबाद देना अपना वतीरा बना लें, ताकि आप दूसरों के साथ इन कांटेक्ट रह सकें। आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा फ्लॉ कि आप सिर्फ तब किसी को याद करते हैं जब आपको ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमेशा लोगों के साथ इन कांटेक्ट रहें। आप अपने दोस्त अहबाब, अपने जो आपकी कम्युनिटी है वहाँ पे लोगों के साथ इन कांटेक्ट रहें और उनकी खुशी को दुबाला करें। और ऑन द अदर हैंड, जब उनके घर पे कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए या कोई फैमिली मेम्बर उनका इस दुनिया से चला जाए, तो ज़रूर उनके इस गम में भी शरीक हों। बिकॉज़ आपका उनकी तरफ कदम बढ़ा के जाना, उनके साथ कॉन्डोलेंस करना, इजहार ताज़ियत करना, उनकी उस गम की शिद्दत को कुछ कम कर देगा कि आप उनके साथ खड़े हैं। तो ये बहुत सी बातें इसके अंदर आपने पहले से सुन रखी होंगी जो मैंने आपको बताई, लेकिन बताने का मकसद ये है कि हम इन चीज़ों को पता होने के बावजूद, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जानने के बावजूद इसके ऊपर जब अमल नहीं करते, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी लाइफ से निकलती चली जाती हैं। यही बेसिकली पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, यही बेसिकली एटिकेट्स एंड मैनर्स हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाते हैं और आपको एक वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं। और वंस आपका इमेज डेवलप हो जाए, उसके बाद आप उसको छोड़ नहीं सकते। आपका वो इमेज एज इट इज़ चलना चाहिए। एक दफ़ा तो आपने कोई एटिकेट अच्छा शो कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप नहीं करेंगे तो लोगों को नज़र आ जाएगा कि आपने ये काम नहीं किया। सो मेक थिंग्स योर हैबिट, मेक ऑल दीज थिंग्स योर हैबिट, कि आप इन तमाम चीज़ों को परमानेंटली अडॉप्ट करें और फिर इन चीज़ों के ऊपर स्टिक होकर रहें। आखिर में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि बिल्कुल आपको नहीं करनी अपनी लाइफ के अंदर। हम में से हर कोई होटलिंग करते हैं, खाना खाने जाते हैं हम लोग। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हैं तो आपको अपनी एल्बोज, कूनियाँ जो हैं आपकी, वो टेबल के ऊपर रख कर खाना नहीं खाना, बल्कि आपकी कूनियाँ टेबल से नीचे हों और आप सिर्फ खाना जो है वो खा रहे हों। ये भी एक आपकी पर्सनैलिटी का बड़ा खूबसूरत पार्ट है। फिर अक्सर लोग, हमने कम्युनिकेशन के टॉपिक में भी डिस्कस किया कि ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक। हम बात करने से पहले सोचते नहीं हैं, बात करने से पहले हम उसको अपने जहन में दोहराते नहीं हैं और हमारे मुंह से अक्सर कोई ऐसी गलत बात, कोई ऐसी नाजेबा बात निकल जाती है जो दूसरे को गरां गुजरती है। सो करना आपको क्या है कि अपनी बात करने से पहले आपने अच्छी तरह से उस चीज़ को सोचना है, दूसरों को अप्रिशिएट करना है। हम कभी कभी मजाकन या तंजन किसी की दिल आज़ारी कर जाते हैं, किसी को हम कोई इस तरह का कोई टॉन्ट कर जाते हैं, कोई इंसल्ट कर देते हैं। ये भी हमारी पर्सनैलिटी का एक बड़ा नेगेटिव एलिमेंट है। सो जब भी किसी से बात करें उसको अप्रिशिएट करें, और अगर किसी के साथ आपने कोई उसकी नेगेटिव बात डिस्कस करनी है तो हमेशा वो चीज़ अकेले में डिस्कस करें। इस तरह से आप उस चीज़ को बेहतर उसको आप समझा भी सकते हैं, पोर्ट्रे भी कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपने अपनी पर्सनैलिटी को अगर बहुत ग्रूम करना है, वो कहा जाता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, सेम लाइक दैट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बिगिंस एट होम। अपने घर वालों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ जितना बेहतर आपका सलूक होगा, ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ग्रूम करेगी। बाहर की दुनिया आपको तब जानेगी जब आपके घर वाले आपके साथ अच्छे हैं। बाहर की दुनिया आपकी रिस्पेक्ट तब करेगी जब आपकी रिस्पेक्ट अपने घर में होगी। सो ट्रस्ट का एलिमेंट, ट्रुथ का एलिमेंट, इसार, कुर्बानी का एलिमेंट आपकी लाइफ के अंदर अगर आएगा तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपके अपने घर से स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर आप एक वेल ग्रूम्ड और वेल डेवलप्ड इंसान होंगे। फिर आप पर्सनली भी इन तमाम चीज़ों को कैटर कर सकते हैं और प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। सो हमारे साथ आप जुड़े हैं इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर। हमारा अगले 2 दिन का कोर्स बाकी बच गया है। इसके बाद हम आपका फीडबैक भी लेंगे और आपके साथ इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।